पर मौजूद थे तो बकरी का गोश्त कहते का गोश्त आपको थोड़ा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कुछ लुकमा तोड़ा और खाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे फरमाया कि अना सय्यद वुल्द आदम, औलाद आदम का अल्लाह ने मुझे सरदार बनाया है, मैं औलाद आदम का सरदार हूं। फिर आपने पूछते नहीं किस तरह सरदारी मेरी किस तरह होगी? वो सरदारी इस तरह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का मंजर बताया कि कब्रें खुलेंगी, सारी दुनिया इकट्ठी होगी, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अलगरज कई नबियों के पास जाएंगे कि आज चलो अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करो। अंबियाए किराम माज़रत कर देंगे और रब्बे नफ्सी 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 ये कहेंगे। आज हमें तो अपनी जान की फिक्र है, इस काम के लिए किसी और के पास जाओ। रहनुमाई करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। अब्दुन गफरहुल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा ताख़र, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह है ही नहीं, अल्लाह ने सारे गुनाह उनके मुआफ़ किए हुए हैं, पहले गुनाह पिछले गुनाह अल्लाह ने मुआफ़ किए हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। मखलूक सारी इकट्ठी होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएगी। आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, आप अल्लाह के सामने मकाम महमूद पर सजदा करेंगे। अल्लाह अपनी तारीफ़ के कलमे वो दिल में डालेगा जो इस वक्त दुनिया में आपको याद मालूम नहीं थे। आपने फरमाया अल्लाह अपनी तारीफ़ के कलमे वो डाल देगा जो इस वक्त मुझे मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उन कलिमात के साथ अल्लाह के नबी अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, अल्लाह की हम्दो सना करेंगे। इजाज़ मिलेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक सल तोता इशवा तुशफ़ा, आप सर उठाएं सजदे से और सवाल करें, आपको आपके सवाल का जो आप मांगेंगे दिया जाएगा। आप शफाअत करें, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। ये है आपकी सरदारी सारी कायनात पर कि अंबियाए किराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो काम नहीं कर सकेंगे, किसी को ज़रूरत नहीं होगी अल्लाह के सामने शफाअत करने की, तो हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अल्लाह से शफाअत करेंगे। इसी तरह चलते चलते आपने बात बताई, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे। आदम अपनी औलाद से जहन्नम का हिस्सा निकाल, अपनी औलाद से जहन्नम का हिस्सा निकालो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ अल्लाह। जहन्नम का हिस्सा कितना? जहन्नम का हिस्सा कितना? फरमाया 999 से 1000 में से 999 बंदे जहन्नम में और एक बंदा जन्नत में। ये है यौमुल हसरत, क़यामत का दिन। ये सुन के, ऐलान सुन के बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हमल वालों के हमल गिर जाएंगे, औरतों के हमल गिर जाएंगे। ये इतना हौलनाक ऐलान कि जहन्नम का हिस्सा औलाद आदम से
1000 से 999 जहन्नम में और एक सिर्फ जन्नत में। आपने जब ये बात कही, सहाबा बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। फिर तो जन्नत और आखिरत में बचत तो बड़ी मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ये याजूज माजूज से पूरे कर देंगे और तुम दुनिया कायनात में इस तरह हो जिस तरह सफ़ेद रंग का बैल हो और उसके अंदर एक बाल वो काला है, या काले रंग का बैल हो उसके अंदर सफ़ेद एक बाल है। तुम्हारी निस्बत मुसलमानों की काफिरों के मुकाबले में इतनी थोड़ी है। और फिर आपने फरमाया, इन्नी ला अर्जू अन तकूना रुब्बुल जन्नह, मुझे रब से उम्मीद है कि जन्नत के सारे हिस्सों में चौथा हिस्सा मेरी उम्मत का होगा। फकब्बरना, सहाबा कहते हैं हमने कहा अल्लाहु अकबर, खुशी नसीब हुई। फिर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जन्नत में जितने भी लोग जाएंगे तुम उसका निस्फ होंगे, आधी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी जन्नत में जाने वाली। फकब्बरना, हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह की किब्रियाई बयान की। और एक और रवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों की 120 सफ़े होगी, 120 लाइनें जन्नतियों की होंगी, उनमें 80 लाइनें, 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। एक तरफ खौफ की इस तरह कि जहन्नम का हिस्सा 1000 में से 999, बशारत इस तरह कि जन्नत में जाने वाले अक्सर उम्मत मुस्तफ़ा के, जन्नत में अक्सर जन्नत के जन्नती बाशिंदे जो होंगे, जन्नत में जाने वाले होंगे, वो पूरी दुनिया से 2/3, 1/3 हिस्सा पूरी दुनिया से और 2/3 सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आदमी जन्नत में जाएंगे। तो सहाबा के चेहरे पे खुशी आ गई। दोनों चीज़ें मिली जुली, उनको खौफ भी डराया, उनको डराया भी और उनको उम्मीद भी दिलाई अल्लाह की रहमत की। हज़रत अनस कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ ना पैदा करो, मुश्किलात ना पैदा करो। आसानी वाला काम आज नहीं तो चलो भाई कल ये काम कर लेना, कोई नहीं, कल अगर कोई नुकसान नहीं तो कर ले। आसानी और दरगुजर करने वाले मामलात जन्नत में जाने के सबब। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ताजर था, तिजारत, आप भी तिजारत करते हैं, देखते हैं, आपने खादमों को कहता भी पैसे लेने जाना तो बदतमीज़ी ना करना, किसी के साथ बदतमीज़ी से ना बोलना, इज़्ज़त से बोलना, अगर उसके पास पैसे हों दे दे वक्त पर ले लेना, अगर ना दे ना हो दरगुजर कर देना, शायद अल्लाह हमसे दरगुजर कर दे। अल्लाह के यहाँ जब फौत होके पहुँचा, अल्लाह पूछेंगे कोई नेकी? अल्लाह कोई नेकी नहीं, हाँ सिर्फ एक है, मैं तिजारत करता था, मैं लोगों के साथ मामला करते मैं ये नरमी बरता था। अल्लाह फरमाएंगे हम नरमी करने के ज़्यादा हकदार हैं, इसी एक वजह से इसको माफ़ कर दो, ये मेरे बंदों पर नरमी करता था, लेन देन के मामले में, पैसे लेने में, बोलचाल में नरमी करता था, मेरी मखलूक पर नरम रवैया था, लिहाजा मैं इसको जन्नत दे देता हूँ।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। और दूसरी तरफ तंगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा जुर्म वाला क़यामत के दिन मेरी उम्मत का वो शख्स होगा, कोई चीज़ उम्मत के लिए हराम नहीं थी, उसकी वजह से हराम हुई, वो हुर्मत का, तंगी का, मुश्किल का सबब बना। उसने पूछा, उसने सवाल किया, या उसकी कोई बात सामने आई जिस पर वो बात आई, उसकी वजह से ये मुसलमानों पर तंगी आई, तो क़यामत के दिन मुजरमों में उठेगा, मुजरमों में उठेगा। क्यों? उसने मुसलमानों के लिए तंगी के असबाब पैदा कर दिए। होता है ना, देखो कानून में लचक होती है, लेकिन जब किसी काम में कोई काम गलत मुसलसल होता रहे तो फिर कानूनी सख्ती बन जाती है, कानूनी तौर पर उसमें सख्ती कर दी जाती है। उस गलत करने की वजह से सख्ती हो गई तो वो सख्ती का सबब बन गया सब के लिए, क़यामत के दिन मुजरमों में चला गया, मुजरमीन में उसका नाम हो गया। इसने दुनिया वालों के लिए सख्ती के असबाब पैदा किए थे और सख्ती की थी, इसलिए हुक्म दिया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, बशारतें सुनाओ लोगों को, खुश करो लोगों को, और ऐसा अंदाज इख्तियार न करो कि लोगों में नफ़रत पैदा हो जाए, लोग दीन से नफ़रत करनी शुरू कर दें, दीन से दूर जाना शुरू कर दें, ऐसा अंदाज इख्तियार ना करो। ये हमारे दीन का हुस्न, हमारी तालीम का भी ये लाजमी हिस्सा किताबुल इल्म के अंदर इस बात का एक तो ये कि वाज़ और नसीहत करना, इल्म सिखाना, इल्म पढ़ाना, ये बहुत फजीलत वाला काम है, लेकिन मौका ब मौका देख कर कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है इसका लिहाज रखा जाए। फिर ये बात कि बात करने में ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए जिसमें उनके लिए आसानियाँ हों, मुश्किलात ना हों, और उनके लिए बशारतें हों, उनके लिए नफ़रतें ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर इस तरह अमल करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और दीन को समझ कर इस तरह लोगों को समझाने की तौफ़ीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।